जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोमल आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जाने अनजाने में साथ संगत जी हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं। संगत जी देखिए, जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। उस समय सत्संग सुनवा के गुरुजी ना जाने कौन सा कष्ट हमें काट रहे होते हैं। हमें खुद भी नहीं पता कि हम कितने माड़े कर्मों से भरे हुए हैं, कितने कष्ट हमारे ऐसे हैं जो हमें भोगने हैं। लेकिन हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं, इसीलिए सुरक्षित है, और हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों को गुरुजी सत्संग सुनवा के कटवाते हैं। तो इसीलिए साथ संगत जी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को सुनिए, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको सत्संग अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करूंगी कि इस सेवा के लिए गुरु जी ने मुझे चुना, और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये सेवा गुरु जी महाराज ने मुझे कैसे बख्शी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में गई थी, और मेरी आदत है कि जब भी मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में जाती हूँ तो अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर लेती हूँ या साइलेंट कर लेती हूँ, और बस गुरुजी के सत्संग में लीन हो जाती हूँ। उस समय मैं ना तो फ़ोन अटेंड करती हूँ, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, या फिर संगत जी मैं फ़ोन को बंद कर देती हूँ, क्योंकि गुरुजी के हुक्म का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर मेरे सत्संग में आकर अगर तुम सेल फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी ब्लेसिंग्स उसको चली जाएगी जिससे तुम बात कर रहे हो या जिसका तुमने फ़ोन अटेंड किया है। तो मैं गुरुजी के सत्संग में हमेशा गुरुजी की हर एक चीज़ों को फॉलो करती हूँ, और साथ संगत जी मैं इसीलिए अपने फ़ोन को बंद कर देती हूँ या फिर साइलेंट मोड पे लगा देती हूँ। बट संगत जी शायद गुरुजी का हुक्म था, और उस दिन मैंने संगत जी अपने फ़ोन को ना तो साइलेंट मोड पे लगाया ना स्विच ऑफ किया। मेरे से जाने अनजाने गलती में वो ऐसे ही रह गया, और संगत जी मेरी नज़र एकदम से उस फ़ोन पे पड़ गई। फ़ोन पे पड़ते के साथ ही संगत जी उसमें लिखा आया कि चल तन्नू शुक्राने करने का आदेश दिया है। तो ऐसे गुरुजी ने ये सेवा मुझे बख्शी, और आज गुरुजी की आज्ञा से ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, हर बार का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना कि इतनी प्यारी सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी। अनंतम शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने के बाद जो शांति महसूस होती है, जो सुकून महसूस होता है, वो सच में साथ संगत जी यकीन मानिए कहीं और नहीं है, जो गुरुजी की शरण और चरण में मिलता है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2001 में स्टार्ट हुई,
और मैं आपको बता दूं, गुरुजी से जुड़ने से पहले साथ संगत जी, मेरी शादी एक सिख फैमिली में हुई थी। और शादी बहुत अच्छे फैमिली में हुई थी और बहुत संगत जी पूजा पाठ वाले लोग थे। और ग्रंथ साहिब जी में बहुत विश्वास था मेरे इन लॉज का। और मेरी मायके की साइड में भी और मेरे ससुराल के साइड में भी बहुत पूजा पाठ वाले थे और भगवान पे बहुत विश्वास था। गुरु ग्रंथ साहिब जी को संगत जी ये समझ लीजिए वही उनके गुरु थे, वही सब कुछ था। और मेरी फैमिली पंजाबी थी, तो हमारा भी विश्वास था गुरु नानक जी पे, ग्रंथ साहिब जी पे, भगवान पे। तो मेरी फैमिली में सब पर विश्वास किया जाता था, लेकिन मेरे इन लॉज की तरफ में सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही माना जाता था। बट वो बहुत पूजा पाठ वाले थे। तो मेरी जो फैमिली थी संगत जी, वो जॉइंट फैमिली थी। और मतलब चाचा चाची और ताऊ ताई सब मतलब फैमिली में ही रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, तो काफ़ी बड़ी फैमिली थी। तो काफ़ी अच्छा चलता रहा, कुछ टाइम संगत जी कटता रहा, कुछ टाइम करते करते। और कुछ टाइम बाद संगत जी मेरे को हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तो हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम में संगत जी मुझे कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। मैं कुछ भी चीज़ खाती थी वो डाइजेस्ट हो ही नहीं रही थी। और संगत जी फिर मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत खा लिया होगा। मेरे हस्बैंड को भी लगा कि कुछ ऊट-पटांग चीज़ें खा ली होगी जिसकी वज़ह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और संगत जी मुझे कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट हो ही नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पास में ही एक डॉक्टर है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। तो मैं मेरे हस्बैंड संगत जी हमारे घर के पास एक डॉक्टर था, वहाँ चले गए। वहाँ पे संगत जी उसने नॉर्मली मुझे चेक किया और बोला कि आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, शायद आपने कुछ गलत उल्टा-सीधा खा लिया है, डायरिया टाइप का हुआ है। और उसने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी और कहा कि ये 5 दिन का कोर्स है, आप इसे कर लीजिएगा। तो संगत जी 5 दिन का कोर्स जो उसने मुझे दिया वो मैंने किया। बट संगत जी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी आराम नहीं पड़ा। तो मेरे इन-लॉज़ बोले कि जब आराम नहीं पड़ रहा है तो फिर हम सर गंगा राम हॉस्पिटल में दिखाएँगे। वहाँ पे उनके एक जानने वाले मित्र भी थे, डॉक्टर भी थे वो, तो मुझे उनके पास ले जाया गया। तो वहाँ पे मेरे सारे टेस्ट हुए, सब टेस्ट हुए। तो संगत जी टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। बट संगत जी मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम आया। और संगत जी दूसरा मेरा वेट बहुत कम हो गया। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब मेरा ब्लड इतना कम कैसे हो गया? मुझे कहीं ब्लीडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ब्लड इतना कम क्यों हो गया? और चलो वेट था मुझे समझ आता है क्योंकि कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसलिए वेट मेरा कम हुआ है। फिर संगत जी ऐसे ही समय कटता रहा, हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स जो थी बढ़ती रही। और बढ़ते के साथ-साथ संगत जी जॉइंट फैमिली थी तो घर में कलेश होना शुरू हो गया था। लड़ाइयाँ झगड़े इसलिए हो रहे थे क्योंकि संगत जी मेरे जो इन-लॉज़ थे, मेरे जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी संगत जी अपने बड़े भाई के नाम कर दी। तो इस चीज़ पे संगत जी बहुत घर में लड़ाई झगड़े वग़ैरह होना शुरू हो गया था। चाचा जी में, ताऊ जी में बहुत कलेश होना शुरू हो गया था। तो हम बहुत परेशान होते थे क्योंकि संगत जी एक हेल्थ इश्यूज़ थे, घर में लड़ाई थी, झगड़े थे और इतना तनाव वाला माहौल हो चुका था कि बस पूछो मत। और मेरा और डॉक्टर का तो संगत जी ऐसा रिश्ता बन चुका था कि आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे तो हर तीसरे दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। और इतनी मेडिसिन्स मुझे खाने को मिलती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स मुझे खाने को मिलती थी कि जो मैं मतलब डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती थी। और जब डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो डॉक्टर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप टेंशन बहुत लेते हो, स्ट्रेस में जा रहे हो। बट संगत जी ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और टाइम बीतता गया। इधर संगत जी मेरे को एक बेबी हुआ और भगवान की कृपा से संगत जी बेबी बिल्कुल ठीक हुआ। उस समय मेरे को हेल्थ इश्यूज़ और बढ़ गए और ज़्यादा बढ़ गए। तो
हेल्थ इश्यूज़ और ऊपर से बच्चा, उसकी ज़िम्मेदारी, घर में झगड़े, बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोग इस तरीके के जाल में फँसे हुए थे कि मतलब एक जाल से निकलते थे, दूसरे में जाके फँसते थे, दूसरे से निकलते थे, तीसरे में फँसते थे। इस कदर संगत जी हम मकड़ी के जाल में फँसे हुए थे। हाँ, निकलने की कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था। उसके बाद संगत जी फिर कुछ टाइम निकला और टाइम निकलते-निकलते संगत जी हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम्स बढ़ ही रही थी और प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा था ही। तब संगत जी 2001 में मेरी फ्रेंड जो थी वो गुरुजी के पास जाया करती थी और वो गुरुजी को बहुत मानती थी। उसने मुझे बहुत बार कहा कि तू इतनी प्रॉब्लम्स में है, इतनी हेल्थ इश्यूज़ तुझे हैं और फैमिली में भी तेरे इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो तू गुरुजी के पास क्यों नहीं चलती हमारे साथ? एक बार चल के तो देख और तू यकीन मान कि वहाँ जाके तेरी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है। मैंने उसको बोला कि हाँ, हाँ जाएँगे। बट संगत जी मैं इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर इन-लॉज़ को पता चलेगा तो वो फिर ये कहेंगे कि क्यों गए, किस लिए गए और कलेश लड़ाई ना बढ़े। इसलिए संगत जी मैंने कहा हाँ, हाँ जब बुलाएँगे तब चलेंगे। तो वो कहती कि बुलाना तो क्यों है? गुरुजी तो बुला ही रहे हैं। मैंने तुझे इसलिए तो कहा है। तो मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो संगत जी बस इस बात को आई-गई कर दिया मैंने और कुछ टाइम बीत गया। कुछ टाइम बीतने के बाद संगत जी मैं अपने मायके गई हुई थी और मेरी मदर जो है संगत जी उनकी एक फ्रेंड है। तो वो भी गुरुजी को बहुत मानते थे। तो उस समय मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्होंने मेरी मदर को कहा कि यहाँ पे गुरुजी का आश्रम है वहाँ लेके चल। तो वो आंटी और मेरी मदर और मैं संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर गए। तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जब फर्स्ट टाइम मैंने पैर रखा, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे मन में बहुत शांति और जो फाइट मेरे शरीर के साथ अंदर मेरी आत्मा से हो रही थी, वो कहीं न कहीं थम सी गई थी। और उस टाइम संगत जी शबद बानी चल रहे थे, गुरुजी महाराज गद्दी पे विराजमान थे। अंदर पहुँचे, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, प्रणाम करके जैसे ही मैं ऊपर उठ के गुरुजी को देखने लगी, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी के फेस में से इतनी चमक थी जैसे मानो संगत जी मतलब चारों दिशा की रोशनी गुरुजी की बॉडी के अंदर से निकल रही हो। मैं संगत जी गुरुजी को एक पल के लिए नहीं देख पाई और वहीं मेरी आँखें बंद हुई और मैं संगतों के बीच बैठ के शबद बानी में लीन हो गई। और उस टाइम संगत जी मैं इतना रोई जा रही हूँ, इतना रोई जा रही हूँ जैसे मानो कि गुरुजी कौन से जन्मों के मैल मेरे धो रहे हैं। कौन से संगत जी जन्मों की कलेश गुरुजी मेरे शरीर में से काट रहे हैं मुझे नहीं पता और मैं रोई जा रही हूँ। मैं रोना चाहती हूँ पर संगत जी रो नहीं पा रही और मेरी आँखों से आँसू निकल रहे हैं। मैं रोकती हूँ तो वो रुकते नहीं है, बस बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। और संगत जी सिर्फ आँखें बंद करे हुए। उस समय संगत जी शब्द चल रहे थे और वो शब्द संगत जी ये समझ लीजिए मुझे इतना सुकून दे रहे थे कि मेरा मन कर रहा था कि मैं अब आँखें ना खोलूँ और यहीं समाधि लगा के यहीं बैठ जाऊँ। सत्संग खत्म हुआ और लंगर प्रसाद का आदेश हुआ। तो लंगर प्रसाद में संगत जी 4 जने एक ही थाली में उस समय खाया करते थे। वहाँ मैं बैठी लंगर प्रसाद के लिए। तो लंगर प्रसाद में संगत जी करेले की सब्जी, दाल, सूखी सब्जी, चपाती, चटनी प्रसाद और संगत जी खीर प्रसाद आया। संगत जी जब लंगर प्रसाद मैंने देखा तो उस समय मैं एकदम से रोना मेरा छूट गया और मैं ये कहने लगी कि भई मैं ये लंगर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मना है। मैं इतने टाइम से उबला हुआ दाल का पानी, चावल का पानी, बॉइल्ड सब्जियाँ यही खाती हूँ, तो मैं ये नहीं खा सकती क्योंकि मुझे कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। तो वहाँ पे जो आंटी हमें लेके गए थे, उन्होंने कहा कि खा ले ये तेरी मेडिसिन है। संगत जी, मैंने एक बार गुरुजी की तरफ देखा जो गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे और उस समय गुरुजी मुझे ही देख रहे थे और संगत जी मेरे मन में आया कि मैं ये लंगर सारा खा लूँ और दूसरी पल मेरे मन में फिर यही बात आई कि ये लंगर अगर मैंने खा लिया तो मुझे फिर हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएँगे।
और फिर से मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि कभी हॉस्पिटल मैं जाती थी, कभी बच्चे जाते थे, कभी हस्बैंड जाते थे और हम इसी सब चीज़ों से बहुत परेशान थे। बट फिर संगत जी जब गुरुजी ने मुझे देखा तो मैंने वो लंगर खाना शुरू कर दिया। संगत जी जब मैंने वो लंगर खाना शुरू किया, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो सारा लंगर मैंने कब फिनिश कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। और वो लंगर खाने के बाद संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर से कुछ चीजें कटना शुरू हो गई हैं। वो लंगर की एक एक बाइट मेरे शरीर में कहाँ कहाँ असर कर रही है, वो सब मुझे महसूस हो रहा था। मुझे एकदम से अपनी बॉडी संगत जी बहुत हल्की और लाइट लगने लग गई। संगत जी वो लंगर मैंने डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और मैं घर के लिए चली गई। संगत जी नेक्स्ट डे मेरे को फिर से लगा कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊं। मैं फिर नेक्स्ट डे गुरुजी के दरबार गई। जब मैं संगतों के बीच में बैठी हुई थी तो संगत जी चाय प्रसाद आया। जब मैंने चाय प्रसाद के लिए मना किया तो संगत जी अंकल बोले कि गुरुजी की आज्ञा है, ये चाय प्रसाद आपको ही देना है। जब मैं वो चाय प्रसाद पी रही थी तो संगत जी उस समय मैंने वो चाय प्रसाद की एक एक सिप लेना शुरू किया तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में से जो भी मेरे कष्ट थे, रोग थे, वो दूर हो गए मुझसे। मेरा शरीर लाइट हो गया। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे हेल्थ इश्यूज इतने संगत जी सुधर गए कि मेरी जो मेडिसिन से चलती थी वो आधी हो गई। संगत जी उसके बाद गुरुजी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेरा बन गया। मैंने गुरुजी के पास संगत जी जाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी संगत जी, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मुझे लगता था कि फैमिली को बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो यही कहेंगे कि वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि संगत जी हमारी सिख फैमिली में सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी के अलावा किसी और को माना नहीं जाता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती थी कि मैंने कहा बड़ी अचंभे की बात है, जब हम गुरुजी के पास जाते तो फैमिली में से कोई नहीं पूछता कि कहाँ जा रहे हो, और जब हम कहीं जाते हैं तो सबको बता के जाना पड़ता है। तो ये गुरुजी की लीला है। तो ये सच में गुरुजी की लीला थी संगत जी, कि गुरुजी कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई रास्ता अपने तक खींचने का बुला ही लेते हैं। ऐसे ही संगत जी चलता रहा, मेरी हेल्थ इश्यूज में काफ़ी सुधार आया। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी गुरुजी के पास जाना शुरू किया। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने जो भी प्रॉपर्टीज़ को लेके हमारे घर में इश्यूज चल रहे थे, वो कब दूर कर दिए पता ही नहीं चला। संगत जी मेरे चाचा जी ने जो पहले प्रॉपर्टीज़ को देने के लिए मना कर रहे थे, उन्होंने सबके हिस्से की बारी-बारी जो प्रॉपर्टी जितनी आनी थी वो सबको दे दी। और इतना ईज़िली ये सब कुछ हुआ संगत जी कि मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा मिरेकल था ये। कैसे पॉसिबल है, जिस प्रॉपर्टी के लिए घर में हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग बैठना शुरू हो जाती थी, वो प्रॉपर्टी इतनी आसानी से बट गई। और कितने लंबे टाइम से इसके लिए प्रॉब्लम्स में हम लोग चल रहे थे। तो गुरुजी ने ऐसे प्रॉपर्टी का भी करवाया, मेरी हेल्थ इश्यूज ख़त्म करवाए। और एक और सत्संग है मेरे हस्बैंड का। एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड, मॉर्निंग का टाइम था, उनको संगत जी गर्दन की तरफ से दर्द उठते उठते एकदम से संगत जी उनको दिल की तरफ वो दर्द दौड़ा और वो एकदम से बाथरूम में जाके गिर गए। संगत जी मेरे को लगा कि अभी आएंगे, क्योंकि संगत जी उनको 10 o'clock ऑफिस जाना था। तो मैं बार बार अपने हस्बैंड को आवाज़ दे रही थी, लेकिन हस्बैंड कोई रिस्पांस नहीं दे पा रहे थे। तो उस समय मैं थोड़ी सी टेंस हो गई और मैं फटाफट से कमरे में गई और मैंने फिर से अपने हस्बैंड को आवाज़ दी तो आवाज़ नहीं आई। तो उसके बाद संगत जी जो बाथरूम का गेट था और वो बंद था, तो मैंने कहा आप नहा रहे हो, आवाज़ तो दो। संगत जी फिर हमारे बाथरूम के ऊपर ना एक विंडो है,
तो आप उसको ना खोल के भी इजीली देख सकते हो। तो मैंने एक स्टूल लगाया, उसके ऊपर चढ़ के देखा तो मेरे हस्बैंड बाथरूम में गिरे हुए थे। मैंने फैमिलीज को आवाज़ दी और मेरी सारी फैमिली आई, वो दरवाज़ा तोड़ा गया और संगत जी मेरे हस्बैंड बाथरूम में गिरे पड़े थे। उसी समय हम हॉस्पिटल लेके गए। संगत जी मेरे घर के पास ही हॉस्पिटल था, महाराजा अग्रसेन। वहाँ संगत जी जब मैं लेके गई तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है, बट ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इनको ठीक टाइम पे हॉस्पिटल ले आए, और नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जबकि संगत जी रिपोर्ट के अनुसार मेरे हस्बैंड को 10 मिनट हो चुके थे हार्ट अटैक आए हुए। संगत जी गुरुजी ने कैसे उनको बचाया, कैसे गुरुजी ने उन पे अपनी कृपा करी, संगत जी ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। जिसे 10 मिनट पहले हार्ट अटैक आया वो उसे कुछ भी हो सकता है, बट मेरे हस्बैंड ने उस हार्ट अटैक से फाइट करी और गुरुजी की मेहर से संगत जी उनको कुछ नहीं हुआ। आज तक वो बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइट हैं। तो ये गुरुजी की कृपा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं हम सभी के साथ। तो संगत जी पहले गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करी, उसके बाद गुरुजी महाराज ने और चीज़ें ब्लेस करना शुरू किया, मेरे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस करी। तो मैं, मेरे हस्बैंड तो आज जो भी हैं गुरुजी की कृपा उनकी मेहर से हैं। तो हम तो बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी का, हर चीज़ का उनका शुक्राना करते हैं, हर श्वास का शुक्राना करते हैं कि जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस दिया उसका भी शुक्राना। तो गुरुजी ने सिर्फ दिया ही दिया है संगत जी, वापस तो कुछ नहीं लिया है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ का शुक्राना करते हैं। तो गुरुजी की कृपा से देखिए मुझे एक संगत जी तिलक नगर में गुरुजी ने घर भी ब्लेस करके दिया। उसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा रहता है। तो ये भी गुरुजी की कृपा, ये मेहर है। तो मैं हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और ये सेवा बख्शी उसके लिए भी शुक्राना। मेरी लाइफ में बहुत सारे जो मकड़ी के जाल थे वो गुरुजी ने दूर किए। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।